रिया डोगरा जी। राधे राधे, प्रणाम गुरुजी। श्री हरिवंश। गुरुजी, अगर कोई बार बार बुरा करे और हम अच्छा ही करते जाएं पर दूसरा व्यक्ति बुरा ही करता जाए तो संयम कैसे रखें? ऐसा नहीं होता है। हमें अच्छाई का अभिमान है, अभी अच्छाई है नहीं। अब थोड़ा अध्यात्म की बात है, इसलिए शायद आपको ना समझ में आए। जब हमें अच्छाई का अभिमान होता है तो सामने हमें बुराई बार बार दिखाई देती है, नहीं तो हमें कृपा दिखाई देती है। अब आप हमको व्याख्या करके बताइए कि आपने क्या अच्छा किया और क्या किसने बुरा किया। आप बताइए तो हम आपको उत्तर उसमें दें। राधे राधे गुरु जी। बुरा, अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा करना चाहें और वो सामने से क्रोधित हो जाएं। तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा? हमारा क्या बिगड़, क्योंकि हम अच्छा कर रहे हैं ना, तो हमें बुरा लगेगा ही नहीं ना। नहीं लगेगा बुरा। और अगर अच्छा का अहम है तो बुरा लग जाएगा। अगर हम अच्छाई कर रहे हैं, प्रायः आप इतिहास उठा करके देखिए, जो धर्म से चले हैं, जो सत्य से चले हैं, तो जिनका स्वभाव अधार्मिक है, जिनका स्वभाव कटु है, वो उनके ऊपर आक्षेप किए हैं। वो उनको कई तरह से दुख देने की चेष्टा की है, लेकिन उनको कभी बुरा नहीं लगा है, क्योंकि वो अच्छे हैं, वो अच्छाई से चल रहे हैं। अच्छाई का अहम होना और अच्छाई होना, दोनों में अंतर है। अहम होगा तो बुरा लगेगा, और अगर वास्तविक अच्छाई है तो फिर बुरा नहीं लगेगा। मर्जी एक पे अपेक्षा हो जाती है कि वो भी अच्छा करे हमसे, तो ऐसा वो अच्छाई ही नहीं हुई, उसको अच्छाई नहीं कहते। कि हम अच्छा कर रहे हैं वो कैसा भी करे। हाँ, हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। जैसे मान लो पत्नी है और पति है, अब इनका कर्तव्य है पति को अनुकूल रखना, उसकी सेवा। अब उसका कर्तव्य है पत्नी की कामनाओं की पूर्ति करते हुए दुलार करना, क्योंकि वो शरणागत है, एक तरह से पूर्ण समर्पित है, अपने परिवार को त्याग कर तुम्हारा आश्रय लिए। जब हम अपने कर्तव्य को करेंगे और वो अपने कर्तव्य को नहीं करेगा, तो हमारे हृदय में ये आकांक्षा होगी कि मैं इनकी पत्नी हूं, इनका कर्तव्य है ये करें, वही दुख होगा। और ये है कि ठीक है, आपको जैसा मन आवे वैसा करो, लेकिन मेरा जो कर्तव्य है मैं उसको करूंगी। तो उससे वहां क्या होगा उसका मतलब नहीं, लेकिन भगवान आपके हृदय को शीतल करके और एक अच्छी ऐसी मार्ग में पहुंचा देंगे जहां कोई दुख सुख आपका स्पर्श नहीं करेगा। हम दुखी तब होते हैं जब हम चाहते हैं कि इनका कर्तव्य ये है, ये हमारे लिए कर्तव्य क्यों नहीं करते। हम तो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, पर ये अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते, तब हमें दुख होता है। और जब हमें ये होता है कि मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना है, तो एक दिन वो टूटेगा, एक दिन वो झुकेगा, एक दिन वो आपके सामने गिड़गिड़ाएगा, क्योंकि आप अपने कर्तव्य में निष्ठ। भगवान आपके साथ है, पर हम लोग वो कर्तव्य नहीं करते। हम लोग ये कर्तव्य करते हैं कि अगर हम आपको प्यार कर रहे हैं तो आप हमें प्यार कीजिए, अगर हम आपको ऐसा करते तो आप हमारे साथ ऐसा कीजिए, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आप हमारे विरोध के पात्र बन जाएंगे। इसी का नाम संसार है। ये परहित नहीं है, ये कर्तव्य नहीं है, ये अच्छाई नहीं है, ये अहंकार का खेल है। अंतर की बात यहाँ अध्यात्म की सूक्ष्म बात होती है। व्यवहार में तो कि भाई करना चाहिए ना, पर हमें चाहिए कि अगर वो विपरीत चल रहा है तो मेरे किसी कर्म का पूर्णतया त्याग कराया जा रहा है, उसका नाश किया जा रहा है, और हम अपने कर्तव्य से चल रहे हैं, इसलिए हमारी उन्नति निश्चित होगी, भगवत मार्ग निश्चित पुष्ट होगा। पर कोई सत्संगी ही बात सह सकता है, अन्यथा प्राय ऐसा रहता है कि हम करते हैं तो आपको भी हमसे प्यार करना चाहिए, हम आपके सामने झुकते हैं तो थोड़ा तो आपको भी। ये संसार में चलेगा, परमार्थ में नहीं चलेगा। परमार्थ में कि हम आपको प्यार करेंगे, आप हमें गाली दीजिए, आप हमारा अपमान कीजिए, मैं अपनी निष्ठा से नहीं डिगूंगा, और एक दिन आपको अपने अनुकूल बना के दिखाऊंगा। ये महाराज जी कई बार अपने ही धोखा दे जाते हैं। है, कई बार अपने लोग ही धोखा देते हैं, तो हम फिर क्या किया जाए? अपने कोई है ही नहीं है, भूल करते तभी तो धोखा है। अपने तो प्रभु है, और वो कभी धोखा कर नहीं सकते। आपने प्रभु को अपना नहीं माना ना, तो देखो भूल कर ही ना, और वो कभी धोखा देते नहीं, प्रभु कभी नहीं धोखा देते, नहीं देते। अभी उनको उनका परिचय आपको मिला नहीं, इसलिए वो कभी धोखा नहीं। वो सत्य है, वो सच्चिदानंद है, और यहाँ कोई प्यार नहीं करता, सब धोखा है। तुम्हारा रूप जब तक है ना तब तक तुम्हारा प्यार है,
तुम्हारा शरीर जब तक है तब तक प्यार है, तुम्हारे पास रुपया जब तक है ना तब तक प्यार है। जिस दिन ये तीनों हट जाएंगे ना, रुपया और रूप और सब तुम्हारी योग्यता, वो कोई पूछेगा नहीं कि तुम कौन हो, कहाँ के हो, कैसी हो, वो देखेगा भी नहीं, चाहे पुत्र हो चाहे कोई भी हो, कोई भी हो। वो हमने देखा है, बूढ़े ठाड़े कमरे में ऐसे बिताए खांसते रहते हैं, बहू बेटे ना, हाँ आराम से कार में बैठ के घूमते हैं, हलवा पूड़ी खाते हैं, उनके लिए ध्यान ही नहीं दे रहे कि पूरा जीवन हमारे प्रति लगा दिया, अब हमारा अवसर इनकी सेवा करने, कोई सेवा नहीं करता। तो इसीलिए तो समझा रहे सब संत महात्मा जन के होश में हो जाओ, एकमात्र साथी भगवान है। अगर उससे तुमने प्यार नहीं किया तो यहाँ कोई प्यार करने वाला नहीं, यहाँ सब नाटक चल रहा है। तो इसलिए हमें तो लगता है कि ड्रामे का खेल चल रहा है माया का, तो इस ड्रामे से बचने की कोशिश की जाए, भगवान को अपने जीवन में मिलाओ, उनको अपना साथी बनाओ और फिर निकल जाओ इस माया समुद्र से। यहाँ कोई सहयोगी नहीं है। नहीं, हम कोई नई बात नहीं करें, आप रोज घटना सुन रहे हो संसार की। हरि गुरु के सिवा कोई अपना नहीं भाई। अगर समझ पाओ तो समझ पाओ, ना समझो तो आगे समझ जाओगे। माया समझा देगी, बड़ा विचित्र खेल है। बर्लिन जी, जर्मनी। महाराज जी राधे राधे। श्री हरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी मैं वर्तमान में जर्मनी में पढ़ रहा हूं। आपके वीडियो ने मुझे भगवत मार्ग की ओर प्रेरित किया है। मैं जानना चाहता हूं कि आध्यात्मिक जागृति की दिशा में पहला कदम क्या है और मैं पढ़ाई के साथ साथ भगवत मार्ग पर कैसे प्रवेश कर सकता हूं। जैसे कोई भी महल बनाने के पहले नींव की बहुत मजबूती की जरूरत होती है, ऐसे चाहे आध्यात्मिक उन्नति हो या लौकिक उन्नति हो, उसके लिए ब्रह्मचर्य की बहुत आवश्यकता होती है। किसका प्रश्न है? हाँ, ब्रह्मचर्य की बहुत आवश्यकता होती है। अगर ब्रह्मचर्य ठीक नहीं है तो ना वो लौकिक विशेष उन्नति को प्राप्त होगा और ना आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त होगा। आज हमारे समाज में सबसे पहला नाश ब्रह्मचर्य से प्रारंभ हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटी बच्चियां, जिनको बहुत संयम से रहना चाहिए, इन कोमल अवस्थाओं में जीवन की जो जीवनी शक्ति है उसको सुरक्षित रखना चाहिए, वो आजकल नष्ट किया जा रहा है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये जो नौटंकी नाटक माया का चला है ना, ये बहुत नाशकारक है। क्योंकि नई अवस्था में मन वैसे ही उद्दंड होता है, अब और खुली छूट हो गई है। माता पिता का भय नहीं, शास्त्र का भय नहीं, कानून का भय नहीं, तो वैसे ही उद्दंड मन और निकल पड़ा। अब वो मनमानी आचरण जो कर रहा है, और उसकी न लौकिक उन्नति और न पारलौकिक उन्नति। लौकिक उन्नति मानो जो पुरुष या जो माता बहन संयम से हैं और फिर उनका जब ब्याह हुआ तो अपने पति को प्रभु की भावना से देखा, जीवन साथी की भावना से देखा, और वो उसको अपने जीवन साथी की भावना, और दोनों एक दूसरे की गलतियों को क्षमा करते हुए, एक दूसरे की भावना का सपोर्ट करते हुए पूरे संसार में अपना जीवन व्यतीत करते हुए भगवान को प्राप्त हो रहे हैं। गृहस्थी से भगवान की भी प्राप्ति होती है। हम लोग गृहस्थी में तो पैदा हुए, आकाश में थोड़ी पैदा हुए। अगर माता पिता के पावन विचार और धर्मात्मा ना होते तो हम लोगों का जन्म कैसे हो जाता। अब जब बच्चापन से ही तुमने 2-4 बच्चों से गलत संबंध कर लिए या 2-4 बच्चियों से, अब तुम गृहस्थी में संयम में रह पाओगे? तुम गृहस्थी के लायक रह गए हो? तुम्हारी संतान देशभक्ति या भगवत भक्त हो पैदा होंगी? संभावना ही छोड़ दीजिए, क्योंकि मूल ही आपने दोष युक्त कर लिया भाव। तो बच्चा अध्यात्म में चलने के लिए तो अनिवार्य है ही ब्रह्मचर्य, पर लौकिक के लिए भी ब्रह्मचर्य है। और आप जिन देशों की बात कर रहे हैं वहां ब्रह्मचर्य नाम की कोई वस्तु नहीं है। विदेश में शब्द थोड़ा कड़वा है, पशुता का आचरण है, न पवित्रता का निर्वाह है, न संयम का निर्वाह है। खान पान का क्या स्वरूप है आप देख रहे हैं, उनकी विलासिता का क्या स्वरूप आप देख रहे हैं। भला ऐसे देशों में रहकर कोई ब्रह्मचर्य से रह जाए तो मुझे लगता है मगरमच्छ के बीच में वो तैर रहा है आनंद से, बहुत बहादुर आदमी है, ली जाएंगे मगरमच्छ। तो जहां विलासिता इस कोटि की दौड़ रही है कि आज यहाँ कल वहां परसों वहां,
तो आप भी तो उसी मन वाले हैं और वहीं गए हैं। तो अगर आप इसको बचा पाए, बचाया जा सकता है। जैसे लंका में रह के विभीषण जी ने भक्ति की, ऐसे की जा सकती है, पर बहुत कठिन है। क्योंकि जैसा वायुमंडल होता है, हमको वैसे ही ज्यादा सपोर्ट मिलता है। वायुमंडल व्यभिचार युक्त है तो हमारे भाव व्यभिचारी बनने में बहुत ही प्रवीण होंगे। और संयमी वातावरण है, जैसे धाम है, इधर देखो नाम कीर्तन कथावार, तो इधर भक्ति का सपोर्ट अधिक, पर सब कोई थोड़ी यहाँ रहेगा। पर अगर आपको वहाँ उन्नति प्राप्त करनी है तो पहली आपकी सीढ़ी होगी, पहला सोपान होगा ब्रह्मचर्य। दूसरा होगा कोई नशा न करना, किसी भी तरह का कोई नशा। जैसे आजकल बच्चे नहीं है, ड्रग्स से सब गंदी गंदी वृत्तियां धारण कर लेते हैं, बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। और तीसरी बात, जितना भी बन सके नाम जप करो। 10 मिनट सही, 15 मिनट सही, कुछ समय ऐसा निकाल लो नाम जप का। और अगर भोजन पवित्र हो गया तो इतनी बातें आप सुधार लो, आगे भगवान देख लेना कैसा मंगल करते हैं। अब बहुत समस्या है, बच्चा कैसे बोले जबान से। पहले था कि अधर्माचरण करने वाले लोग तलवार की नोक पे मांस जबान पे रखवाते थे, नहीं तो गला काट देंगे। और आज आप विदेश में पैसा दे के खाते हैं, तुम पूछते हो क्या किसका है? तो बच्चा कैसे हम बताएं, कैसे समझाएं? जहां ऐसा खान पान ही है, कोई रसोई ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें मांस ना हो। कैसे कोई बुद्धिमान होगा, कैसे कोई धर्म में चलेगा, कैसे कोई। अच्छा तुम बच्चे हो, अभी तो है नहीं कि एक अपना अलग सिस्टम है, वो बनाया खाया। अब तो जहाँ घर पे मतलब मई से पहले में जब मैं यहाँ पे भी था तो फिर यहाँ पे मैं पहले मांस खाता था, लेकिन मई के बाद से इस साल से मांस मैंने पूरा छोड़ दिया है। और उसके अलावा क्या कहते हैं, अब घर पे ही बनाते खाते हैं, और बाहर भी क्या कहते हैं पूछ लेते हैं कि उसमें अंडा तो नहीं है, उसमें मांस मच्छी तो नहीं है। तो हाँ बाहर जैसे बच्चा, हम तो इतना कहते कि जिस रसोई में पात्रों में मांस रंध गया उसमें दाल रोटी भी बना के दे तो वो आसुरी आसुरी मानी, राक्षसी मानी जाती है। पर देख लो बच्चा, जैसे बने तो नाम जब करते रहे ना, ब्रह्मचर्य पर थोड़ा ध्यान रखना, आहार शुद्धि रखना, अपना लक्ष्य दृढ़ हो जाए तो कहीं भी वो अपने को बचाया जा सकता है। पर है बहुत कठिन, क्योंकि वातावरण का प्रभाव पड़ता है। अभी बड़े भाग्यशाली हो जो आपके मन में ऐसी जिज्ञासा है, आप ऐसे सतमार्ग में चलना चाहते हो, तो भगवान सहयोग भी देते हैं, सामर्थ्य देते हैं। तो जो आपसे कहा, इस पर विचार करना और इसको पालन करने की चेष्टा करना। वो क्या, करुणा में भगवान है, वही सब कृपा करेंगे। राजीव चौधरी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरे द्वारा 40 वर्ष पूर्व दीक्षा ली गई थी। गुरुजी शक्ति उपासक थे, उन्होंने 12 वर्ष पूर्व शरीर छोड़ दिया है। मैं प्रतिदिन पीताम्बरा बंगलामुखी का जाप करता हूँ। मैं प्रतिदिन आपका YouTube पर वार्तालाप एवं प्रवचन सुनता हूँ। मुझे आप में ही गुरु की अनुभूति होती है। कृपया अपने श्री चरणों में स्थान देकर भविष्य की साधना के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करें। देखो, भावना तो ये ठीक है कि गुरुदेव भगवान सब रूपों में है। जहां से हमारा परमार्थ पुष्ट होने लगे वहीं गुरुदेव की भावना कर ले। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आपको जो गुरु जी ने मंत्र दिया है वही जपो, और आपको जो परमार्थ में बाधा समझ में आवे उसका प्रश्न कर लो। अगर आप हमसे कहेंगे कि आप अब, तो देखो हम आशिक हैं राधा किशोरी के, हमारी जबान राधा 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 राधा, हम वृंदावनवासी राधा उपासी, बस दूसरा अगर हमसे पूछोगे तुम्हारा नशा क्या है तो ये है। आप जो पूछोगे कि मेरे लिए आदेश क्या है, तो जो गुरु मंत्र मिला है गुरु मंत्र जपो, और जो साधना में विक्षेप लगे उसका प्रश्न कर लो, उसका उत्तर मिल जाएगा। पर यहाँ की बात अगर पूछोगे कि तो राधा 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 राधा, अब तो बेल फैल गई जाने सब कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा, अब तो राधा 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 राधा। अम्बा जी की कृपा हुई आपके हृदय में तो श्री जी की तरफ, पर
ये प्रेम मार्ग है। इसमें परवाह नहीं होती। प्रेम एक अलौकिक वस्तु होती है। आपको प्यार किया है, आप चाहे जितना मुझे दुत्कारो और मेरे ही सामने दूसरे को प्यार करो, पर हम तो सिर्फ आपसे प्यार करेंगे। प्यार का जो स्वरूप है ना, वो ऐसा नहीं कि हम आपसे प्यार करते आप हमारी तरफ देखो, हमसे प्यार करो। चाहत होती है, पर सच्चा प्रेमी यही चाहता है, हम आपसे प्यार करते हैं, आप मुझे दुत्कारो, मेरे ही सामने दूसरे को गले से लगाओ, पर आप तो बहुतों से प्यार कर सकते हैं, पर मैं केवल आपसे प्यार करता हूं। आप प्रभु हैं, आपके लाखों भगत हैं, लेकिन नाथ मेरे लिए तो सिर्फ आप हैं। तो ये जो प्यार का है ना, ये बड़ा हृदय जो है इसमें एकदम अनन्य होता है। इसमें कोई परवाह नहीं होती। ठाकुर जी से भी कोई चाह नहीं होती, कोई चाह नहीं कि हमारा मंगल हो, हमारा कल्याण हो, हमें मिलो। तुम मत मिलो, तुम्हारी याद में हम आहें भर कर रो रो के जीवन व्यतीत करेंगे। मिलना हो मिल लेना, ना मिलना हो ना मिलना। एक प्रेम जो होता है ना, एक वो अलग होता है, वो ये सब सिद्धांतों से एक अलग होता है। ये प्रेम जो है बड़ा, तो अब हमको छेड़ोगे तो ये है। हाँ, हमारा जो है, ज्यादा छेड़ दोगे तो अभी रोना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अब वो जैसे ऐसे प्रश्न उत्तर करो तो ऐसे चलेगा, जहां मतलब पीड़ा है ना, जहां वहां छेड़ दो तो शायद इसको ही इश्क कहते हो, जैसे कोई दिल को मसला करे। भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी बहुत बड़े महापुरुष, एक हृदय में एक अलौकिक पीड़ा, एक अलौकिक चाह, एक अलौकिक स्थिति। अब वो मतलब जब हृदय पवित्र होगा तब समझ में आएगा। अभी तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, अभी तो इसी को प्यार समझा जाता है ना। हाँ, प्यार ये नहीं है, प्यार तो एक अलौकिक वस्तु है। और आप जितना प्यार सोचते हैं उससे अनंत गुना प्यार प्रभु आपको करते हैं, क्योंकि वास्तविक प्यार वही जानते हैं करना। अब हमारा मुंह तो इधर है संसार की तरफ, और प्यार प्रभु कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है संसार प्यार कर रहा है। थोड़ा लौटिए और प्रभु की तरफ होइए तो रो पड़ेगे कि कितना तुम प्यार करते थे, करते हो, और मैं समझ ही नहीं पाया कि आप प्यार कर रहे थे। ये बात बिल्कुल। वंश शेठ जी, श्री हरिवंश महाराज जी। जय जय श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है। मैं एक फार्मा का छात्र हूँ, डॉक्टरी का महाराज जी डॉक्टरी का वो कर रहे हैं, और मेरी जो पढ़ाई है मुझे उसमें चूहों पर एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। और ये हमारी पढ़ाई में सिखाया जाता है कि जब हमारा उनसे काम हो जाता है तो उनकी हत्या भी हमें ही करनी पड़ती है, और उनकी हत्या करके हम क्षमा मांगते हैं और उनसे सलाम करते हैं। इस हत्या को शहादत बोलते हैं। परंतु मेरे मन में ये प्रश्न उठता है कि महाराज जी, जिस प्रकार पितामह भीष्म को जाने अनजाने के किए पापों को भोगना पड़ा, तो क्या हमें जो ये पाप जानकर किया है उसका फल हमें भोगना पड़ेगा? कृपया मार्गदर्शन करें इसके ऊपर। वैसे बहुत सूक्ष्म विषय है ये, क्योंकि आप औषधि का जो प्रयोग कर रहे हैं चूहे पर, उससे लाखों की जान बच सकती है। जैसे कोई भी अभी जैसे कोरोना वायरस फैला हुआ था, अब उसके लिए उनको बनाना है तो उसको पहले कहीं चेक करना पड़ेगा ना। तो सब योनियों में श्रेष्ठ मनुष्य योनि है, और अगर वो आपका सफल हो जाता है और लाखों लोग निरोग होते हैं, तो वो अपराध के अंतर्गत नहीं आएगा। बहुत सी ऐसी औषधियां बनती हैं जिनको आप देख लीजिए कि वो केवल फल फूल से नहीं बनती हैं, जीवों से बनती हैं। बहुत सी औषधियां बनती हैं, जो बहुत से ऐसे कैप्सूल, बहुत से ऐसी औषधियां, बहुत से ऐसे जो जीवों, लेकिन बड़ी योनि है ना मनुष्य योनि, उसकी रक्षा में आता है। तो ऐसा नहीं कि वो फिर डॉक्टर नरक जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, उद्देश्य आपका चूहा मारना नहीं है, उद्देश्य है औषधि की सफलता का। अब अगर वो असफल हो जाता है तो वो फिर प्रयास करता है, लेकिन उसका उद्देश्य है लाखों जीवों की रक्षा। तो उद्देश्य उसका सही होने के कारण उसको पाप नहीं लगेगा, उद्देश्य सही होने के कारण। जैसे एक किसान का उद्देश्य है फसल रक्षा करना, और वो दीमक मारने की दवा डालता है, करोड़ों दीमक मर जाती है, तो नरक थोड़ी जाएगा, क्योंकि उसका उद्देश्य दीमक मारना नहीं है, अपनी फसल को बचाना है। फसल बचेगी तो कई जीवों के प्राण पोषण होंगे। तो कई ऐसी क्रियाएं हैं
जिनमें दिखाई देता है कि दोष है। अब जैसे फसल में चूहे अगर लग जाएं तो नष्ट कर देंगे, तो फिर किसान को चूहा मार दवा रखनी पड़ती है। अब वो उसका उद्देश्य जो है वो अन्न रक्षा करना है, अपनी फसल की रक्षा करना है। जैसे जंगल में पशु हैं, लेकिन जो पशु बहुत हिंसक और क्रूर स्वभाव के हो जाते थे, राजा लोग जाकर उनको मारते थे। शिकार जो करने का उद्देश्य था वो इसीलिए था कि जैसे कुछ मृग हैं जो रोग से ग्रसित हो चुके हैं, अब प्रजा में संक्रामक रोग पैदा हो जाएगा। कुछ ऐसे हिंसक हैं जो बलात् मनुष्यों को मार दें, तो वो राजा लोग जाकर उनका शिकार करते थे। तो उनको उसका पाप नहीं लगता था, क्योंकि प्रजा की रक्षा के लिए ऐसा कर रहे थे। जैसे सामने वाला शत्रु पक्ष लाखों की संख्या में आक्रमण कर रहा है, हम अपने देश की रक्षा के लिए लाखों को मार देते हैं, तो लाखों की हत्या का आपको दंड नहीं मिलेगा, आपको विजयश्री पुरस्कार मिलेगा देश की रक्षा का। तो कुछ ऐसे बड़े सूक्ष्म विषय हैं जिनको देखा जाए तो उसमें उद्देश्य देखा जाता है। क्रिया यद्यपि अपराध जनित है कि बेचारा असमर्थ चूहा है, पर आपका उद्देश्य उसको पीड़ा देना नहीं है। अब वैज्ञानिक इसमें क्या साइंस में जब शुरुआत में ही मेढक आदि का ऑपरेशन करना, तो मेढक मर जाते हैं ना, फिर वही जाकर एक अच्छा डॉक्टर बनता है जो लाखों के शरीरों की रक्षा करता है, तो पापी थोड़ी माना जाएगा। तो बड़ा सूक्ष्म विषय है, ये जन साधारण में उत्तर नहीं आएगा। तो ये क्या कि आप एक कोमल चूहा है, खरगोश है, आप उस पर प्रयोग कर रहे हैं और वो मार दिया गया है तो तुमको पाप नहीं लगेगा उसमें, क्योंकि उसका उद्देश्य चूहा या खरगोश मारना नहीं है। वो अपने लिए मार के खा रहा हो तो बात है कि भाई वो तो जगत मंगल के लिए औषधि का प्रयोग कर रहा है, अगर सफल हो गया तो लाखों के जीवन रक्षा का कार्य। समझ रहे ना आप? परंतु महाराज जी अगर सफल ना हो पाया फिर? तो आपका उद्देश्य था, आपका प्रयास था, आपका प्रयास चूहा मारना थोड़ी था, तो आप फिर प्रयास कीजिए। ऐसा थोड़ी कि एक बार में ही परफेक्ट कोई हो जाता हो, तो उसमें है। और देखो, बिना जीव के आहार के कोई जीवित नहीं रह सकता। गेहूं है, जीव है उसमें, जितना मुर्गे में है, बकरे में है, वही गेहूं में है, वही मूली में है। आप उखाड़ दीजिए, देखिए मर जाएगी, सूख जाएगी। हमारे लिए जो विधान बनाया गया, जीव बिना जीवे नहीं, बिना जीव खाए जी नहीं सकता। तो हमारे लिए जो विधान बना, अगर आप सही माने में देखिए तो दही में आप देखिए कितने कीड़े होते हैं, सोचो, आराम से पीते हैं ना, स्वास्थ्यवर्धक होता है ला। ये सूक्ष्म विचार है। जो चीज हमारे लिए निर्धारित है वो हमारे लिए है, जो निषेध है वो निषेध है। बड़ा सूक्ष्म विषय, उसको फालतू के तर्क में घसीट के नहीं ले जाते हैं। तो अब हमारी गाय के कीड़ा पड़ गया, अब हजारों कीड़े हैं, एक जीव गाय है और हजारों जीव कीड़े हैं। डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या करेगा? हाथ तो जोड़ के थोड़ी कहे कीड़ा भगवान आप अलग हो जाओ, वो डालेगा दवा, सब मरेंगे, सब निकल जाएंगे, मरेंगे ना। उसका उद्देश्य कीड़ा मारना नहीं है, गौ की रक्षा करना है। आंतरिक विषय को समझना होगा, नहीं तो ऐसे तो फिर बहुत ही सब गड़बड़ हो जाएगा, ले हो जाएगा। हम आपसे सत्य कहते हैं कि गुरुवाणी किसी एक की नहीं है, पूरे विश्व ब्रह्मांड की है। जो स्वीकार करे, हम मतलब हृदय की बात कहते हैं। तो ये नहीं कि वो आपको ज्यादा प्यार करते हैं, हमको कम करेंगे, ऐसा ले। गुरुवाणी जी ऐसे नहीं, विश्व ब्रह्मांड का सिरताज है, स्वीकार करो। और चाहे जिस संप्रदाय के हो, चाहे जहाँ के हो, अगर आप कहीं भी जाते हैं तो आपकी गुरुवाणी का ही पोषण हो रहा है। जैसे आप आए तो गुरुवाणी की आज्ञा है कि साधु समागम करे, तो संत समागम, आपको पूरी श्रद्धा वहीं रखनी है गुरुवाणी पे। उन आज्ञा हुई है तो हम जा रहे हैं साधु समागम के लिए। वहां से हमारा कल्याण होगा इसलिए नहीं जा रहे हैं, समझना है। यहाँ से कल्याण होगा इसलिए नहीं आए हैं। गुरु आज्ञा है, गुरुवाणी की आज्ञा है, साधु समागम करे, इसलिए साधु समागम कर रहे। बात तो गुरुवाणी से बननी है, ऐसी निष्ठा हृदय में रखें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आओ जी विराजमान, आप विराजो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जटाले के जावे ने आले जावे पते पावे। सत श्री अकाल। बाबा जी
ये हमारे लीला है, हाँ जी ये भी। हाँ जी काम क्रोध को मारने के लिए दी है। बहुत कृपा है गुरुदेव की, बहुत कृपा है, बहुत। ये वहाँ हमारी कुटिया में श्री जी के पास दसवें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की बाणी आप बता दो। गुरुजनों ने बड़े बड़े कष्ट सहे हैं, देखो आप, ऐसे इतिहास साक्षी है। जब पढ़ के देखो ना तो लगता है हमारा समर्पण, हमारी भक्ति क्या है। अपने जो गुरुजन हैं कैसे कैसे महान कष्ट सहे हैं, पर अपने धर्म को, अपनी निष्ठा को, अपने भाव को झुकने नहीं दिया, सुरक्षित रखा है। हम लोग माया के आकर्षण में इतने बह रहे हैं कि एक भी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। अपने महतजनों की, गुरुजनों की अगर एक बात मान ले, गुरुवाणी की एक बात मान ले गुरुजनों की, तो वही भव समुद्र से पार कर दे। पर हम मनमानी आचरण कर बैठते हैं, आज्ञा का उल्लंघन कर देते हैं। देखो, गुरु मानना सहज है, पर गुरु की मानना बहुत कठिन है। गुरु मानना तो सहज है, मान लिया, लेकिन गुरु की मानना, बात बनेगी गुरु की मानने से। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि गुरु ग्रंथ साहब को ही सब कुछ समझिए। क्यों? वो गुरु की आज्ञा है। सबसे बड़ा बात क्या है? गुरु बना लेना नहीं है, गुरु की बात मानना है। तो गुरु की बात क्या है? गुरु ग्रंथ साहब है, साहब विराजमान है, वो जो कह रहे हैं उनकी बात मानो, हो गए परम कल्याण। उनकी बात ना मानो तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। लाभ आप कहते जरूर रहेंगे कि हम गुरुदेव के हैं, लाभ नहीं। लाभ तो वहां बैठा हुआ है वाणी जी में, जो गुरुवाणी कह रही उसके अनुसार खुली वस्तु रखी, गुरुवाणी में खुली वस्तु रखी, बस ऐसे उठाना है और डूब जाना है उसमें। पर वो इतना बहिर्मुख है, इतना बाहरी भटकाव है कि वो उसे पकड़ ही नहीं पाया। खुली वस्तु रखी होती है, गुरुजनों ने खुली वस्तु रख दी है, बस उसको पकड़ लो, जो गुरुवाणी कह रही पकड़ लो और अंदर मनन करो, तो यहीं से आप प्रकट हो जाएंगे। यहीं यहीं बैठे हुए हैं, यहीं आनंद बैठा हुआ है, यहीं परमानंद बैठा हुआ है, यहीं जो बोलो राम बैठा हुआ है, श्याम बैठा हुआ है, यहीं वो बैठा हुआ है, कहीं दूर नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि जितना हमें मन को अच्छा लगा उतना तो मान लिया, और बकाया फिर हम नहीं मानते। तो ऐसा नहीं होता है। मन के अनुकूल गुरुवाणी नहीं होती, गुरुवाणी के अनुकूल मन को बनाना पड़ेगा। जो आज्ञा हो रही उसके अनुसार चलना पड़ेगा। हम आपसे सत्य कहते हैं कि गुरुवाणी किसी एक की नहीं है, पूरे विश्व ब्रह्मांड की है। जो स्वीकार करे, हम मतलब हृदय की बात कहते हैं। तो ये नहीं कि वो आपको ज्यादा प्यार करते हमको कम करेंगे, ऐसा नहीं। गुरुवाणी जी ऐसे नहीं, विश्व ब्रह्मांड का सिरताज है, स्वीकार करो। और चाहे जिस संप्रदाय के हो, चाहे जहां के हो, वस्तु है ना। जैसे मीठा है, तो मीठा किसी संप्रदाय को ही मीठा लगेगा, ऐसा है क्या कि भाई तुम इस संप्रदाय के नहीं, तुम्हें मीठा नहीं लगेगा? नहीं नहीं लगेगा, वो मीठा है ना। अमृत है, गुरुवाणी अमृत है। आज तक हमको कभी एक शब्द भी ऐसा नहीं लगा कि हमारी बात नहीं है।
ये हमारे गुरु की बात नहीं है, ये हमारे धर्म की बात नहीं है, ये हमारे मार्ग की बात, एक भी शब्द ऐसा। वो बड़े स्वरूप में भी गुरु ग्रंथ साहब जहाँ हम कुटिया में विराजते ना, तो अलमारी में ऐसे सिंहासन पे विराजमान, 2 खंड में, बड़े खंड में 2 खंड में विराजमान। आज से नहीं, 10वें वर्ष से, 10वें, हमें कभी नहीं लगा। और आपको सत्य बताएं, ये जो आप लोग दर्शन देते हैं ना, ये उसी का प्रताप है। आप लोग जो आके दर्शन दे रहे हैं ना, तो हमें समझ रहे हैं कि हमारे साहब हम पर प्रसन्न है, तो अपने पर पार्षदों को भेज करके प्रमाण देते हैं कि वो हमें प्यार करते हैं। वो हमें प्यार करते हैं कि आप सब पार्षदों को भेजकर। गुरुदेव साक्षात वाणी जी हैं। बार बार हम इसलिए कह रहे हैं कि गुरु बनाने के लिए लोग बहुत उत्सुक रहते हैं और गुरु बना लेते हैं। हम कहते हैं गुरु बनाने से बात नहीं बनेगी, गुरु की बात मानने से पड़े। आपको जो गुरुवाणी है, संपूर्ण सब ज्ञान भरा हुआ है, सब रस, सब जो चाहो जिधर चाहो, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो उसमें ना हो। भक्ति का, ज्ञान का, निराकार का, साकार का, जो चाहो, जहां चाहो, जैसे चाहो, वही गुरुवाणी आपको संभाल लेगी। वही आपको बता देगी क्या चाहते हो, निराकार रूप ये ले हो, साकार रूप ये ले हो, सब वस्तु विराजमान है, बस मान ले। इसमें कोई अपना पराय नहीं। गुरु की वाणी अपनी पराय नहीं होती है। गुरु, गुरु शब्द गुरु है, गुरु गुरु शब्द है। और त्रिभुवन में किसी भी कहीं का कोई भी जोगी महात्मा कोई भी हो, गुरु वाणी से ही पढ़ा है, बढ़ा है। अगर गुरुवाणी पर विश्वास नहीं है तो आगे नहीं बढ़ सकता है। हाँ, अब मेरे और तेरे शब्द थोड़ी लगते हैं गुरु में। गुरु शब्द की, मेरे गुरु तेरे गुरु, ये तो मायाकृत शब्द है। गुरु गुरु है, गुरु गुरु है और उसकी वाणी वाणी है। तो गुरु वाणी त्रिभुवन की वाणी है, त्रिभुवन का मंगल करने के लिए गरज रही है। बस हम उसको स्वीकार करें, उनकी आज्ञा के अनुसार चलें। हम मन के अनुसार नहीं, गुरु वाणी के अनुसार मन को चलावें, तो अभी आनंद के ऐसा अपार आनंद है कि आप सोच नहीं सकते। मतलब वो सुख ब्रह्मा को भी नहीं है। ब्रह्मा जी जो परमेष्ठी पद में है, वो सुख नहीं है। देवराज इंद्र को भी नहीं है वो सुख। सम्राट की तो बात जाने दो, जो गुरुवाणी अमृत पान कराती है वो ब्रह्मा के पास भी नहीं है। इसलिए बिल्कुल कहीं लुभायमान मत हो और कहीं किसी विषय पर झुको मत। ये जो गुरुजनों ने ये पोशाक दी है, ये जो नियमावली दी है, जो अस्त्र दिया है, वो इसी बात के लिए दिया है कि क्रूर कर्मियों के आगे झुकना नहीं है। और गुरुवाणी अंदर है, ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनके आगे भी झुकना नहीं। बाहर से भी अपराजित और अंदर से भी अपराजित। बाहर भी कोई पराजित न कर सके और अंदर से भी कोई पराजित न कर सके, तभी धर्म की जय होती है। हाँ, बाहर से पराजित अगर कर दिया तो फिर अंदर की बात वो समझ नहीं पाएगा हमारी। इसीलिए सर्व सामर्थ्यशाली भगवत प्राप्त महापुरुष होते हुए भी ये जो अस्त्र धारण किए हैं ना, इसीलिए धारण किए हैं कि क्रूर कर्मी जो अधर्माचरण करने वाले हैं, वो भययुक्त होकर के भी यदि धर्म में लगेंगे तो उनका मंगल हो जाएगा, उनका मंगल। नहीं तो अंतर में इतना रस होता है कि किसी को दंड देने की भावना ही नहीं आती, नहीं आती। देखो गुरुजनों को कितना कष्ट मिला, लेकिन दंड देने की भावना नहीं आई। तेरा किया, देखो कैसे कैसा कैसा सुख है, कैसा अमृत है अंदर, कि अगर रोष कर दें तो वो नष्ट हो जाए, क्योंकि अधर्मी है, वो नष्ट हो जाए। लेकिन माता की तरह गुरुदेव का हृदय होता है, गुरु साहब का हृदय माता की तरह। जैसे उद्दंड बच्चा है ना, पर उनको बच्चे ये समझाना, अगर वो अपने स्वरूप में आकर के तो भस्म हो जाए, नष्ट हो जाए, क्योंकि ऐसी सामर्थ्य है। लेकिन वो कह रहे नहीं नहीं, अच्छा है, अच्छा है। उनके लिए अहित नहीं किया, उनका अमंगल नहीं किया, क्योंकि उनका इतना दुलार करने वाला हृदय, इतना अमृतमय हृदय है। तो हम सब उन्हीं के कथनानुसार अपना जीवन, बहुत सौभाग्य है कि संसार के राग से हटाकर अपने मार्ग में प्रभु ने लगा दिया। अब जीतना है, हारना नहीं, बस इतनी प्रार्थना है, जीतना है। जो इंद्री गुरु वाणी से विरुद्ध चेष्टा करे, रौंद दो उसको दुलार मत करना, बस इतनी बात समझना। अगर
इंद्रियों का दुलार चालू रहा और ये हमको गिराते रहे तो हम अमृत रस का स्वाद नहीं ले पाएंगे। जैसे घोड़े की लगाम अगर हम खींच के रखेंगे तो सतमार्ग में चलेगा। नरसिंह मेहता जी एक बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं, उन्होंने कहा काछ वाछ मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे, वैष्णो जन तेई कहिए जे पीर पराई जाने ने। बात यह कि लंगोट का पक्का, जबान का पक्का और मन का पक्का, तो बोले धन्य है, उसने विजय प्राप्त कर ली। वही यहां नहीं फिसलना। जीवन का सार यही हम आपको बता रहे हैं कि अगर जवान में दो चीज होती है, एक रसेंद्री स्वाद लेना, एक बोलना। बोलना मिथ्या ना हो और स्वाद में जवान न फंसे, और लंगोट का पक्का मतलब जनेन्द्री का पक्का हो और मन का निश्चय पक्का, विश्व में कोई उसे परास्त नहीं कर सकता। धन्य धन्य जननी तेरी रे, धन्य उसकी माँ जिसका लाडला ऐसा हुआ कि जो जनेन्द्री, रसेंद्री, वाकेंद्री, इन तीन पर विशेष दृष्टि, अगर तीन पर विशेष दृष्टि और सावधान और गुरु उपदेश के अनुसार तो मंजिल दूर नहीं है। पर ये छोटी मोटी फिसलन नहीं है, ये जो काम क्रोध आदि की फिसलन है ये बहुत महीन फिसलन है, बड़ी फिसलन है, और अपने लोग यही फिसलने की चूक कर बैठते हैं। इसलिए वो जो आनंद है उसको ये ढकने वाली चीजें हैं, इनको रोक लीजिए जैसे भी बने। अगर गृहस्थ मार्ग में है तो संयम से, और अगर विरक्त मार्ग में है एकदम अमृत सेवी स्वरूप, तो भूल करके भी कदापि नहीं, प्राण दे सकते हैं लेकिन इंद्रियजन खेल नहीं खेल सकते, ऐसी निष्ठा रखी जाए। प्राण दे सकते हैं पर हम उसके विरुद्ध आचरण नहीं कर, ये थोड़ा होना चाहिए, बिल्कुल एकदम अलर्ट सावधान, चूके तो मारे गए। ये चढ़ाई ऐसी है कि इसमें चूके फिसल गए। सेवा भावना, भक्ति भावना, प्रिय भावना इसी में आता है। बहुत सूक्ष्म बात है ये। आप सूरवीर हैं परमार्थ के, ऐसे कोई नहीं आएगा कि ललकार के आवे, ऐसे आएगा आपके पास, आपको गिराने के लिए ऐसे आएगा, भक्ति का रूप रख के, सेवा का रूप रख के। आपको पहचानना है, जिसके संग से गुरुवाणी के विरुद्ध आचरण हो जाए वो भक्त नहीं हो सकता, वो सेवक नहीं हो सकता, वो मित्र नहीं हो सकता, वो शत्रु है। तत्काल दूरी बना ली जाए, बिल्कुल, तो फिर आगे प्रकाश हो जाता है। अलग अलग मार्ग, जैसे गृहस्थ मार्ग तो एक सीमा में उसको रखा गया है, लेकिन जैसे विरक्त मार्ग है मतलब आजीवन गृहस्थ स्वीकार नहीं, फिर उसमें ये प्रण लेना चाहिए कि प्राण चाहे भले चले जाए तो हम धर्म विरुद्ध आचरण नहीं करेंगे। चरित्र पावन, गुरुजनों के पावन चरित्र हुए हैं, तो हम उन्हीं के बच्चे, तो हमारा चरित्र पावन हो, आपके चरित्र को कोई खरीद ना पावे, बस इतनी सावधानी रखनी। और तो गुरुदेव सब संभाले ही हैं, जो कहते नहीं कि वाहेगुरु का खालसा वाहेगुरु की फतेह, फतेह तो है ही, कोई गिरान, बस यहाँ हमसे अगर चूक हो जाएगी तो फिर बात अलग होगी। आप समझ पा रहे हैं ना हमारे अंदर की बात जो हम कहना चाहते हैं। हाँ, अगर आपको त्रिभुवन पर विजय प्राप्त करनी है, माया पर विजय प्राप्त करनी है, तो बस इन इंद्रियों को देखना कि ये इंद्रियां कहीं हमको शिथिल करके गिरा न दें। अगर यहां से बच गए आप तो आगे अमृत कुंड है, उसमें जहां डूबे तो इनकी जरूरतें नहीं पड़ेगी। जैसे एक बहुत निर्मल शीतल जलाशय प्राप्त हो जाए तो छोटे मोटे गड्ढों की याद नहीं आती है, ऐसे ही जब गुरुवाणी की कृपा से अमृत में प्रवेश होगा ना, फिर ये सब जो गंदे विषय माया के हैं ये आकर्षित नहीं कर पाएंगे। खूब नाम सुमिरन और अपनी इंद्रियों को शासन में रखते हुए अपनी गुरु निष्ठा में रहे, अपनी गुरुवाणी में रहे। अगर आप कहीं भी जाते हैं तो आपकी गुरुवाणी का ही पोषण हो रहा है। जैसे आप आए तो गुरुवाणी की आज्ञा है कि साधु समागम करे, तो संत समागम, आपको पूरी श्रद्धा वहीं रखनी है गुरुवाणी पे। उन आज्ञा हुई है तो हम जा रहे हैं साधु समागम के लिए, वहां से हमारा कल्याण होगा इसलिए नहीं जा रहे हैं, समझना है, यहां से कल्याण होगा इसलिए नहीं आए हैं।
गुरु आज्ञा है, गुरुवाणी की आज्ञा है, साधु समागम करे, इसलिए साधु समागम कर रहे। बात तो गुरुवाणी से बननी है, ऐसी निष्ठा हृदय में रखें। वाहिगुरु जी मेहंदी बनी कि ना एक कि ना कई बार ना मुझे ऐसे कल्पना होती है, कल्पना बहुत ज्यादा बार कल्पना होती है भाई गुरु से महान या कोई और दिखते हैं, तो मेरी कल्पना है कि आज आगे में सच में जैसे ऐसे ना नहीं, भक्त के हृदय में कल्पना नहीं होती, वो सत्य होता है। कल्पना सांसारिक शब्दों में प्रयोग किया जाता है, लेकिन जैसे हमारे गुरुदेव आ रहे हैं या कोई महापुरुष आ रहे हैं या कोई सत्य विषय आ रहा है स्वप्न में या जागृत में या बैठे बैठे, तो वो आ रहे हैं, वो सत्य हैं, उसको कल्पना कभी नहीं माननी चाहिए। कल्पना वो होती है जो मायाकृत होती है। सदगुरु कल्पना नहीं होते, संत कल्पना नहीं होते, जो गुरु का प्रताप है वो कल्पना नहीं होती। कब बैठे बैठे ऐसे चिंतन में डूबे और कोई लीला चल पड़ी तो कल्पना नहीं है, वो कृपा है, वो गुरु कृपा है, उसे कल्पना नहीं कहते। हाँ, भक्ति भाव में उसे भावना कहते हैं, पर वो भावना सिद्ध मानी जाती है, वो सत्य मानी जाती है। जो असत चिंतन है वो त्रिकाल में असत है, और जो सत है वो त्रिकाल में सत है। तो चाहे भावना में आ रहा हो या चिंतन में दिखाई दे रहा हो या स्वप्न में आ रहा, वो सत्य ही है, वो कृपा करके पधारते हैं। हाँ, उसमें सर आप सबके चरणों में प्रणाम। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
अरे तप्त कंचन सुनाओ ना। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुस्ते देवी पाममामि हरे प्रिये।